भारत में जब भी हिंदू धर्म के महान संतों या महापुरुषों की बात आती है तो सबसे पहला प्रमुख नाम आदि गुरु शंकराचार्य का आता है। शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ था और ये 8 साल की अवस्था में ही इन्होंने संन्यास ले लिया था। यानी आप 8 साल की जब अवस्था थी तब इन्होंने अपनी माँ से लड़ झगड़ करके कैसे भी दीक्षा लेते हुए संन्यास के मार्ग पर जाने की जिद करी और इनकी माँ ने किसी तरीके से इनको परमिशन दे दी। शंकराचार्य जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करने वाले पहले महान संत माने जाते हैं कि ये कन्याकुमारी से चले और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यात्राएं करते हुए अलग अलग लोगों से शास्त्रार्थ करते हुए इन्होंने अपना ज्ञान हासिल किया और लोगों तक ज्ञान पहुंचाया। इनको दीक्षा जो दी गई थी वो नर्मदा के तट पर गोविंद योगी के द्वारा दी गई थी। गोविंद योगी ने इनको दीक्षा दी और मध्य प्रदेश के नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, वहां पर कहा जाता है कि इन्होंने साधना की, तपस्या की, इसीलिए वहां पर इनकी सबसे बड़ी एक स्टैच्यू का निर्माण भी किया गया है। शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के पतन को रोकने के लिए 4 मठ बनाए, 4 पीठ बनाई और ये चारों पीठ जो है आज भी काम कर रही है। इन चारों पीठ पर बैठे हुए शंकराचार्य हिंदू धर्म को लगातार शास्त्रों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। वो एक परंपरा जो शंकराचार्य की है वो आज भी भारत में प्रचलित है। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद का मतलब सिर्फ इतना सा है बच्चा कि भगवान और व्यक्ति ये दोनों एक नहीं है, एक ही है। मतलब ये अद्वैत नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। आपके अंदर ही आत्मा बसती है और वही आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा और आत्मा जो है आपकी, वो दोनों क्या हो गई, एक हो जाती है। इन्होंने एक ही बात बताई थी कि यदि आपको मोक्ष हासिल करना है तो आपको ज्ञान मार्ग पर चलना होगा। यानी ज्ञान के द्वारा ही आप मोक्ष को पहुंच सकते हैं, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं होता है। तो शंकराचार्य जी एक भारत के महान संत हैं, महान विभूति हैं और इनके सिद्धांतों पर चलकर ही हिंदू धर्म का पुनः उत्थान संभव हो सकता है।